Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to discuss about front end and back end. अगर आप आईटी फील्ड में हो या आईटी फील्ड से रिलेट करते हो तो आप कभी ना कभी ये टर्म जरूर सुने होंगे कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड। कितने लोग बोलते हैं आई एम फ्रंट एंड डेवलपर, कितने लोग बोलते हैं बैक एंड डेवलपर, कुछ लोग बोलते हैं आई एम फुल स्टैक डेवलपर। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या है। इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, तो सपोज में जब एटीएम मशीन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे एटीएम मशीन की जो मशीन है उसमें देखेंगे बहुत सारे क्या यूजर को रीडेबिलिटी के लिए ऑप्शन शो किया गया है। जैसे मनी विड्रॉ करना हो तो, बैलेंस इंक्वायरी करना हो तो, पिन चेंज करना हो तो, देयर आर मेनी ऑप्शंस, वी कैन चूज एनी वन। सपोज हमको मनी विड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, ये बटन को जो यहाँ पर ऑप्शन लिखा रहता है मनी विड्रॉ, उसको पढ़कर उसको रीड करके हम समझ पाते हैं कि अच्छा अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो मनी क्या होगा, विड्रॉ। मनी विड्रॉ का जो प्रोसेस है वो ऑन होगा। सपोज इसी तरह अगर कोई आप वेबसाइट ऑन करते हैं, सपोज टिकट बुकिंग के लिए, कोई वेबसाइट ऑन करते हैं, वहां पे लिखा हुआ है बुक योर टिकट। तो आप यहाँ पे जब लिखा है बुक योर टिकट, यानी कि अगर यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये बटन जो दिया गया है, मेनू जो दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम कौन है, हमें यूजर, हमें क्लाइंट, हम चाहते हैं कोई वर्क परफॉर्म करना था, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ऑप्शन शो किया जाता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी इंटरफेस दिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। फ्रंट लेकिन एज नेम सजेस्ट, फ्रंट मीन्स जो आपके सामने है। फ्रंट मीन्स जो आपके सामने है, जिसको पढ़कर देखकर आप कुछ इन्फो कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको पढ़कर आप कुछ समझ सकते हैं, दैट इज फ्रंट एंड। तो जो आपको दिखता है दैट इज फ्रंट एंड। तो वही हमने लिखे हैं व्हाट वी कैन सी दैट इज फ्रंट एंड। यूजर इंटरेक्ट विथ मीन्स क्या है दोस्तों, हम लोग इसको इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। क्यों क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं ये ऑप्शन सिलेक्ट हो और इस ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन वो स्टार्ट हो। इसको हम क्लाइंट साइड भी बोलते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको कि सपोज आपने बुक योर टिकट पे क्लिक किया या बुक माई टिकट। तो जैसे आप बुक माई टिकट पे क्लिक किए तो आपने तो क्लिक कर दिया, हम यहाँ पे यूजर है, हमने क्लिक कर दिया कि हमारा टिकट बुक करो। लेकिन टिकट बुक कैसे होता है, हाउ इट इज कलेक्टिंग आवर इन्फो, हाउ इट इज स्टोरिंग, कहाँ से डेटा स्टोर कर रहा है, किसके एक्सेस पे, किसके परमिशन से डेटा बुक करता है, किस सिनेमा हॉल का क्या डेटा है, कितने प्राइजेस हैं, कैसे ये सब डेटा कैसे कलेक्ट कर रहा है, तो आपको तो पता नहीं। ये सब क्या बैक में चल रहा है, बैक इन द सेंस कि ये डेटा के साथ डील कर रहा है यूजिंग इंटरनेट एंड सर्वर। तो ये जो बैक में चल रहा है दोस्तों, इट इज कॉल्ड बैक एंड। बैक एंड मीन्स जो हमको समझने की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि बस इस पर क्लिक करें टिकट बुक हो जाए। तो इस पर क्लिक करें और टिकट बुक हो जाए तो इजी वे में हमारा काम होना चाहिए। इसीलिए यूजर को समझने के लिए ये इंटरफेस दिया जाता है। लेकिन बैक में, क्योंकि हमको क्या मतलब है, टिकट कैसे बुक होता है, क्यों होना चाहिए, कितना पैसा क्यों कटना चाहिए, नहीं। यू जस्ट वांट टू बुक द टिकट, सो इजी वे में, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ ये टिकट बुक होना चाहिए। इसलिए ये मेन्यू दिया गया है। तो जितने चीज हमको दिखता है, जैसे इमेज दिख गया, ऊपर मूवी का नेम दिख गया, उसका डिटेल दिख गया, टेक्स्ट दिख गया, थोड़ा स्टाइलिश टेक्स्ट दिखा दिया, तो जितने चीज हमको दिखता है, व्हाट वी कैन सी दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। तो इसके लिए भी तो कोडिंग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो देखिए, टेक्स्ट कलर क्या है, बटन्स क्या है, इमेजेस क्या है, नेविगेशन बटन में इसके बाद नेक्स्ट पेज क्या आएगा, ये जितने भी चीज यूजर को दिखाया जाता है ताकि यूजर इजी वे में विदाउट कंफ्यूजन अपना टास्क परफॉर्म कर पाए, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। तो ये चीज लिखने के लिए भी कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, कोडिंग का यूज करते हैं। तो वो सब चीजों के लिए HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट, इन सभी कोडिंग का यूज करके हम क्या फ्रंट एंड जो इंटरफेस और डिजाइन करते हैं। और जो पर्सन इसको डिजाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर। सिंपल सी बात है। फ्रंट एंड डेवलपर जो फ्रंट एंड से डील करता हो, फ्रंट एंड के जितने भी वर्क हैं, प्रोसेस है, उसको क्या करता हो, आपने इंप्लीमेंट करता हो, डेवलप करता हो। उसी तरह ये बैकएंड में, अब मैंने बताया कि जैसे ही आपने क्लिक किया कि बुक माई टिकट या बुक योर टिकट IRCTC में या कहीं भी योर सीट बुक करना हो, तो जैसे क्लिक करने के बाद बैक में क्या चलता है। तो देखिए, जैसे सपोज ये आपका मोबाइल है, लेट्स अज्यूम, और इधर मोबाइल है, आपने किया बुक योर टिकट, तो यहां मोबाइल के अंदर तो आपका टिकट नहीं है। इसके लिए परमिशन चेक करना पड़ेगा कि टिकट सच में वैकेंट है कि नहीं, एम्प्टी है कि नहीं, या कोई ने रिजर्व कर रखा है। तो उसके लिए क्या, सर्वर में डेटा कलेक्ट है तो सर्वर साइड में जाएगा। इस सर्वर साइड में जाने के लिए कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है, देखिए PHP हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, जावा, बहुत सारे मैनी कोडिंग है जिसका यूज करके हम सर्वर से डील करते हैं। सर्वर के अंदर क्या है, सर्वर एक अलग टॉपिक है दोस्तों। इसमें बहुत सारे सेक्शन आते हैं। जैसे हाई लेवल पर हम बता दें, सपोज आपको डेटा
डेटा एक डेटा सर्वर है जिसमें क्या होता है, डेटा का इन्फो कलेक्ट किया जाता है। सपोज एक फाइल सर्वर है जिसमें क्या है, सब फाइल मीन्स जैसे हो गया आपका इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ये सब चीज़ों का कलेक्शन है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कि बुक माई टिकट, तो ये डेटा में जाएगा, चेक करेगा भाई आईआरसीटी में इस ट्रेन का ये सीट नंबर रिजर्व है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर उस डेटा को उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स देगा, और इस रिस्पॉन्स को फिर हम देख कर क्या करेंगे, समझ जाएंगे अच्छा मेरा टिकट बुकिंग हो गया या कोई इशू है। तो इसीलिए कह सकते हैं बैकएंड में क्या हो रहा है, ये तो बैकएंड का है दोस्तों ना, तो इसको तो हम नहीं देख सकते ना, क्योंकि इसमें कहाँ डेटा जाकर डील हो रहा है, किससे डील हो रहा है, वी कैनॉट सी दैट। सो वी कैनॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली, आवर एप्लीकेशन इंटरेक्ट्स यूजिंग एपीआई। एपीआई अगर क्या होता है बाद में वीडियो बनाऊंगा। एपीआई मींस आप समझिए एक पर्सन है जो इस सब का काम करता है, सर्वर से डील करता है, डेटा से डील करता है, ये सब चीजें। तो ये बोला कांट सी, वी कैनॉट सी द बैकएंड। बैकएंड में क्या है, बहुत सारी चीजें चलती हैं। हमको इजी में केवल आउटपुट दिखता है तो हमको लगता है अरे काम हो गया मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में, लेकिन बैकएंड में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं दोस्तों, बहुत सारे वर्क होते हैं। तो यूजर कैनॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली इसलिए नहीं कर सकते कि हमको मीनिंग मतलब भी नहीं है ना, वी कैनॉट, इट्स नॉट मीनिंगफुल व्हाट वी कैन डू बाय नोइंग ऑल दिस डेटा, और डेटा भी इस कॉन्फिडेंशियल है, वी कैनॉट शेयर विथ एनीवन। तो दिस इज कॉल्ड सर्वर साइड। तो सर्वर साइड में हम डेटा को क्या करते हैं, ये सर्वर साइड के डेटा से डील करते हैं, वो बैकएंड होता है। तो डील विथ व्हाट, स्टोर्ड डेटा, जो डेटा स्टोर्ड है। सपोज एज सेकंड टाइप जब आप लॉगिन करने आएंगे, तो जैसे लॉगिन करेंगे तो आप चेक करेगा ना कि आपका ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट है क्या, ऑलरेडी है तो डेटा में चेक करेगा। तो डेटा कहाँ है, सर्वर साइड है दोस्तों, सर्वर साइड में जाकर चेक करता है। तो सर्वर साइड मीन्स जब मोबाइल फ्रंट एंड का काम होने के बाद, फ्रंट एंड का बटन क्लिक करने के बाद बैक में क्या प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड बैकएंड। तो उसके लिए सिक्योरिटी पर्पस चेक करने के लिए भी सिक्योरिटी भी चेक करेगा, बैकअप भी रखता है कोडिंग का। तो बहुत सारा कोडिंग इन द सेंस डेटा का, आपका डेटा का बैकअप रखता है, सिक्योरिटी चेक करता है, डेटा स्टोर्ड है उससे अगर वर्क रिलेटेड है तो उसको टास्क परफॉर्म करता है। यानी बैक में बहुत सारे सिनेरियो चलते हैं दोस्तों, और बैक का जितने भी प्रोसेस चलते हैं उसको डील करने के लिए किन कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, पीएचपी, पाइथन, C++, जावा, बहुत सारी चीजें हैं जिनका यूज करके हम बैक एंड से डील करते हैं। तो जो पर्सन बैक से डील करता है, जो पर्सन बैक एंड कोडिंग का इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उसको हम बैक एंड डेवलपर बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो फ्रंट एंड से डील करता है उसको फ्रंट एंड डेवलपर, जो बैक से डील करता है बैक एंड डेवलपर, जो दोनों से डील करता हो उसको फुल स्टैक डेवलपर। यानी इजी हो गया दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या है। फ्रंट एंड मींस जो हमको दिखता है, व्हाट वी कैन सी, तो जिस दिखता है उसके कोड करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है ये कोडिंग है, और जो लिखता है उसको फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। बैक एंड में तो डेटा से कैसे डील करता है, कैसे जाकर सर्च करता है, क्या डेटा स्टोर्ड है कि नहीं, क्या उसके रिलेटेड सिक्योरिटी चेक करता है, बहुत सारी चीज जो बैक एंड में चलता है, दैट इज कॉल्ड बैक एंड। इसके ऊपर हम डिटेल नहीं बनाएंगे, ये केवल उनके लिए था जिनको बैक एंड फ्रंट एंड का जीरो नॉलेज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस आप ओवरव्यू समझे। इंटरनली हाउ इट वर्क्स विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आइए कंक्लूजन सेक्शन पे चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जी दोस्तों, तो हमने देखा फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बारे में डिटेल देख रहा, और आई थिंक आपको इजी वे में समझाने की कोशिश किया हूँ, आप समझ भी गए होंगे। डोंट फॉरगेट, अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं एक अच्छी कोडिंग सीखें, तो सबसे पहले आपको सी सीखना चाहिए। सी लैंग्वेज बहुत ही माइंड को मतलब एक कोडिंग फील्ड में स्टार्ट करने के लिए बेटर है। तो आई रिकमेंड फर्स्टली वी शुड स्टार्ट विथ सी लैंग्वेज। सो इसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। बूस्टर 1, बूस्टर 2 सी से रिलेटेड है, आप चेकआउट करें। और आई थिंक आपको मेमोरी रिलेटेड कंपाइलर हाउ इट वर्क्स एंड ऑल पूरे मेमोरी के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश किया हूँ, फिर दोबारा कोडिंग में दिक्कत नहीं आएगी आपको। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी और नॉलेज रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। ट्राई टू मेक ए गुड नोट्स, ताकि आप फ्यूचर में रिविजन कर सकें। डोंट माइंड इफ एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।